गीता विश्वास के साथ जीने का आधार देती है, और इसीलिए जीवन को इतना कमजोर नहीं बनाओ, भगवत गीता को साथ लो। कल कितने उदाहरण दिए थे स्वतंत्रता सेनानियों, भगवत गीता को साथ रखो। जरा सी बात मेरी प्रसन्नता को मेरे से छीन ले, इतना कमजोर नहीं बनाओ अपने आप को। जरा सी किसी ने कोई शब्द कह दिया, कईयों को हम देखते हैं, महाराज ये बड़ी टेंशन है, क्यों? जब से उसने ये कहा ना, उसकी बात दिमाग से निकलती ही नहीं है, और तब से ना मन टेंशन में ही रहता है कि उसने ऐसा कह क्यों दिया। अरे भाई क्या हो गया, कह दिया, निकल गई बात, समाप्त करो, अपने मन को ऊंचा उठाओ। इससे गीता के हर श्रोता को इन छोटी छोटी बातों से, और आप गीता लगातार पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि जीवन को मजबूती से जिया जा सकता है, दृढ़ता से जिया जा सकता है। बात चल रही थी सखू की। कभी कभी ऐसा होना चाहिए, हम ये बार बार शब्द आता है कि अगर सब निश्चित कर लेना कि जितना समय हम मोबाइल को देते हैं उसका 1/4 समय हमें कोई स्वस्थ साहित्य पढ़ने में देना है, गीता पढ़ने में देना है, या कई महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो, आप भक्तमाल पढ़ो, ऐसी ऐसी देवियों के चरित्र पढ़ो, कभी सखू को पढ़ो, करमैती को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, लक्ष्मीबाई को पढ़ो, ऐसे ऐसे उदाहरण पढ़ो, आपको बल मिलेगा, संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, जीवन जीने का एक मजबूत ढंग मिलेगा। और लगेगा कि हम तो जरा जरा सी बात में परेशान हो जाते हैं, और सखू के जीवन में इतनी विपरीतताएं थी, इतनी प्रतिकूलताएं थी, और 18-18, 20-20 घंटे काम करना पड़ता था घर में। सास का स्वभाव कुछ ऐसा था। हाँ, वैसे जो यहां बैठे हैं उन्हें तो ऐसा पक्का कर लेना चाहिए, ये स्वभाव तो ठीक करने ही चाहिए। इस स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वभाव में व्यर्थ की कड़वाहटें, कठोरताएं, इससे थोड़ा बचना चाहिए। स्वभाव में क्रोध, स्वभाव में आवेश, स्वभाव में रूखापन, स्वभाव में तीखापन, इससे जरूर बचना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इससे बचना चाहिए। तो जरा जरा सी बात पर घर में ऐसा बना, लेकिन सखू आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मन ही मन एक ही बात कहती थी। ना उसे कोई पूजा करने देता था, ना पाठ करने देता था, ना भगवान के सामने बैठने देता था, ऐसा वातावरण था। लेकिन सखू एक ही बात कहती थी कि मेरे ठाकुर, भगवान जगन्नाथ की उपासिका थे, कि मेरे ठाकुर कोई बात नहीं, ये सामने पूजा नहीं करने देते, बैठ के पाठ में नहीं बैठने देते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में से आपको नहीं निकाल सकते, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एक दृढ़ चिंतन था मन के अंदर, मेरे भीतर तो केवल आप हो, केवल आप हो, ये इनकी क्षमता में नहीं कि ये मेरे मन में से आपका चिंतन निकाल सके, कुछ भी कर ले। और हर समय भाव की दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता, कभी शिकवा भी नहीं दिया, शिकायत भी नहीं की। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं, वो तो अपना काम करते रहते हैं। वो ये नहीं ना इसने ऐसा कह दिया, ये केवल उनकी बातें होती हैं जिन्हें करना नहीं होता। ना उसने ऐसा कह दिया इसलिए मेरा मन टूट गया, मेरा तो मन ही नहीं करता, वातावरण ही नहीं है, परिस्थितियां ही नहीं। ये केवल वही कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही, मानसकार ने कहा। ये मिथ्या दोषारोपण होता है।